एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन अपनी छोटी सी ज़मीन पर खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव के लोग उसे बहुत इज्जत और प्यार करते थे। ऐसे ही उसकी दिनचर्या चलती थी। उसी गांव में रघुवीर नाम का एक लालची व्यक्ति रहता था। वह गांव के गरीब किसानों से भारी कर वसूलता और अगर कोई समय पर पैसे ना देता तो उसकी ज़मीन को छीन लेता था। गांव के लोग उससे बड़े परेशान रहते थे, लेकिन वो पैसे वाला व्यक्ति था तो कोई कुछ कर नहीं पाता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी के कारण फसलें बर्बाद हो गईं। किसान बेचारे मुश्किल में थे और मोहन भी। तो इसी बीच मोहन ने सोचा, चलो गांव के जमींदार के पास जाके कुछ मदद की गुहार की जाए। तो यही सोच के वो बेचारा गांव के जमींदार के पास जाता है। फिर मोहन बेचारा जमींदार के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, जमींदार साहब, इस बार फसल ख़राब हो गई, मुझे थोड़ा समय दीजिए, अगले साल तक सब ठीक कर दूंगा। लेकिन जमींदार उसकी बात नहीं मानता और कहता है, अगर तूने फसल के पैसे नहीं दिए तो तेरी ज़मीन मैं छीन लूँगा। मोहन बेचारा चिंतित हो गया। उसने अपनी समस्या गांव के बुजुर्ग के साथ साझा करी। गांव के सभी लोग जानते थे कि मोहन मेहनती और ईमानदार है, तो उन सभी ने मिलकर मोहन की मदद करने की सोची। गांव के लोग थोड़ी थोड़ी मदद करने जुट गए, फिर भी रकम पूरी नहीं हो पाई। उसी समय गांव के मंदिर में एक संत आए। उन्होंने गांव वालों की परेशानी सुनी और मोहन को बुलाया। उस संत ने मोहन से कहा, बेटा, ईमानदारी और मेहनत की हमेशा जीत होती है, तुम हिम्मत मत हारो। संत ने गांव वालों को प्रेरित किया और उन्हें एकजुट होकर आवाज़ उठाने को बोला। अगले दिन गांव के सभी लोग जमींदार के दरवाजे पर पहुंचे। जमींदार ने जब इतनी भीड़ देखी तो वो चौंक गया। गांव के लोगों ने कहा, अगर आप मोहन की ज़मीन छीनेंगे तो हम सब विरोध करेंगे। यह अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। जमींदार को पहली बार समझ आया कि अकेले किसान से लड़ना आसान था, लेकिन पूरी पंचायत से नहीं। संत की बातों का असर उस पर भी हुआ। उसने मोहन को माफ़ कर दिया और कर की रकम भी कर दी। इस किस्से के बाद पूरे गांव में हरियाली फिर आने लगी, बारिश अच्छी होने लगी, मौसम अच्छा हो गया। फिर मोहन खुश होकर अपने पूरे परिवार के साथ अच्छे से रहने लगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। एंड ऐसे ही अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके जो लाल घंटी का बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।